जब से ओ लेवल का न्यू पैटर्न आया है तब से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से भी फेल हो जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी गलती करते हैं या फिर वो कौन सी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जो कि वो इतने माइनर से मार्क से फेल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे M1, M2, M3, M4 का जो पासिंग रूल है वो क्या है, नंबर 2 क्या रहने वाला है सेफ स्कोर, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए, आपको कितने मार्क्स का टारगेट सेट करते हुए तैयारी करनी है, और साथ ही साथ आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस MCQ एग्ज़ाम पे करना है या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पे करना है। आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पासिंग रूल्स के बारे में। तो अगर हम आपसे कहें कि जो नीट है उसके अकॉर्डिंग पासिंग रूल क्या है, चाहे वो आप लोगों का M1 हो, चाहे वो M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो। तो मान लीजिए आपने किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दिया, चाहे वो आपका M1 हो, M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है थ्योरी का और एक पार्ट होता है प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो जो आपका थ्योरी है ये कितने मार्क्स का होता है, तो आप बोलोगे 100 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है। ये भी ऑनलाइन होता है और ये भी ऑनलाइन होता है, किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो पासिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बात कि थ्योरी में आप लोगों के कम से कम यानी कि मिनिमम 33 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे 100 में से, और इसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी कम से कम आपको 33 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगली कंडीशन ये है कि जो भी आप लोगों के थ्योरी में मार्क्स आएंगे, जो भी आप लोगों के थ्योरी में मार्क्स आएंगे उसका 60% लिया जाएगा, और जो भी आंसर आ रहा होगा वो, साथ ही साथ जो भी मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल में आएंगे उसका लिया जाएगा 40% वेटेज, और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो भी आंसर आने वाला है इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के 50 मार्क्स बन रहे हैं तभी आप पास माने जाओगे। आइए एक एग्जाम्पल के साथ में इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों ने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया और आपके मार्क्स आ गए थ्योरी में 40, और इसी प्रकार से आपने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया और इसमें आपके मार्क्स आ गए मान लीजिए 60। तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, 40 और 60 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आएगा 100, और 2 से डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे सर मेरा तो 50 आ रहा है। तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। क्या करना होगा, आपके थ्योरी में मान लीजिए 40 मार्क्स आए हैं, तो 40 का 60% कितना होता है, तो आप बोलोगे 40 × 60 डिवाइड बाई 100, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 24। इसी प्रकार से 60 का निकालना पड़ेगा 40%, तो यहाँ पे आएगा 60 × 40 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 24। तो 24 यहाँ पे आए, 24 यहाँ पे वेटेज आया, 24 कितना होता है, तो आप बोलोगे 48, तो आप हो जाओगे फेल। फेल क्यों, क्योंकि जो वेटेज है ये आपका कम से कम 50 होना चाहिए, तभी आप पास होंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कोई छात्र था, उसने क्या किया, उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसने एग्ज़ाम दिया और उसके थ्योरी में मान लीजिए मार्क्स आ गए 50 और प्रैक्टिकल में आ गए उसके 50। तो 50 का 60% कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 50 × 60 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30। इसी प्रकार से 50 × 40 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो 30 और 20 ऐड करने पर कितना आएगा 50, और आपको कम से कम 50 लाने ही थे वेटेज के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। बट क्या हो अगर आप लोगों का जो केस है कुछ अलग टाइप का हो, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, एक मिनट। मान लीजिए आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था और इसमें आप लोगों के मार्क्स आ गए, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, आपके मार्क्स आ गए थ्योरी में 80
और प्रैक्टिकल में आ गए 32। तो 80 का 60% कितना होता है, तो आप लिखोगे 80 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48। इसी प्रकार से 32 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 5, यानी कि समथिंग 5, अरे मान लीजिए आप 13 के समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ गए 13, तो इसको ऐड करिएगा तो आपके आ जाएंगे लगभग 8 और 3 11, और ये 6 कितने आ गए 61। तो आप बोलोगे सर पास होने के लिए कम से कम 50 लाने थे, बट मेरे कितने आ गए 61, तो हम हो जाएंगे पास। जबकि ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ओवरऑल है वो तो 50 से ज़्यादा है, बट यहाँ पर कंडीशन थी कि भैया दोनों में अलग अलग कम से कम 33 होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए 33 नहीं है, तो ऐसा बंदा भी फेल हो जाएगा। तो देखिए अब सिंपल सी बात है, अब चूंकि जो दोनों के मार्क्स हैं वो सेम होने वाले हैं, और यहाँ पर जो वेटेज है वो थ्योरी का ज़्यादा है, यानी कि आपके अगर थ्योरी में कम मार्क्स भी आ गए तो आप लोगों के यहाँ पर 60% मार्क्स लिए जाएंगे, क्योंकि जो वेटेज है वो 60% का है। इसी प्रकार से जो प्रैक्टिकल है इसमें अगर आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ गए तो भी जो इसका वेटेज है कम होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को थ्योरी एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना है। कैसे करना है, आइए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया। थ्योरी में आपके आ गए मान लीजिए 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल में आ गए 70 मार्क्स। तो 70 का 60% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हो जाएगा 42, और 70 का 40% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 28। तो आपने देखा कि आपके थ्योरी में 70 मार्क्स आप लाए थे, प्रैक्टिकल में भी 70 मार्क्स लाए थे, बट यहाँ पर जो ज़्यादा नंबर्स हैं वो आप लोगों के थ्योरी के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, और ये प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में ईजी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल पे फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि भैया दोनों में अलग अलग पास होना भी इम्पॉर्टेंट है। बट आपको ट्राई करना है कि आपके थ्योरी में अधिक से अधिक मार्क्स बने, क्योंकि ये आप लोगों का MCQ टाइप का होता है। तो जो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन है वो ये कि अगर हम लोग बात करें M1, M2 और M3, M4 के बारे में, अगर हम बात करें M1, M2, M3 और M4 के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये आप लोगों का M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। तो जो M1 होता है ना, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो या फिर M4 हो, इन सभी में जो क्वेश्चंस हैं वो रैंडम जनरेट होते हैं। कहने का मतलब ये हो कि हो सकता है कभी कभी आपके एग्ज़ाम में एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है कि आपके बैच में ही सारे हार्ड क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है कि आपके बैच में सारे इजी क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है कि आपके बैच में इजी मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आ जाएं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये रैंडमली जनरेट होते हैं। बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आप अगर आपने एवरेज तैयारी भी की है, तो आप 100 में से बड़े आराम से 65 से 70 के बीच में मार्क्स ला सकते हो। तो आपको ये टारगेट सेट करना है कि आपको कम से कम कितनी भी गिरी हालत हो, कम से कम आप लोगों को 60 मार्क्स तो MCQs में लाना ही है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टारगेट सेट करना है और MCQs की तैयारी करनी है। नंबर 2, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल के बारे में, तो आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल होता है इसका वेटेज 40% है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, तभी आप लोगों का आपका ठीक ठाक वेटेज निकलेगा। तो आपको ये सोच लेना है कि आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम आप लोगों को एक क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व कर ही लेना है, साथ ही साथ जो आपका वाइवा हो वो अच्छे से हो, क्योंकि आपको कितना आता है या फिर आपने कितना किया होगा ये आपके वाइवा पे डिपेंड रहता है। तो आपको कम से कम यहाँ पर 40+ का टारगेट लेकर तैयारी करनी है। अगर आप इतना टारगेट सेट कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। लाइए मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो 60 का 60% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 60 का 60% हो जाएगा 36, और 40 का 40% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हो जाएगा 24, यानी कि 6 4 10, 3 2 5 और 1
6, यानी कि आप पास हो जाओगे और आप लोगों का सी ग्रेड के समथिंग आ जाएगा। तो आप लोगों को तैयारी करते टाइम एक माइंड में चीज़ तैयार करनी है, सेट कर लेनी है, चाहे वो M1 हो, M2, M3 या M4 हो। MCQs में आपको कम से कम 60 का टारगेट और प्रैक्टिकल में कम से कम 40+ का टारगेट लेते हुए तैयारी करनी है, तो आप बड़े आराम से अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो, आसानी से पास हो सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या सेफ स्कोर है, क्या पासिंग रूल है, किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। आइए जानते हैं कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को लगातार अपने यूट्यूब पर फ्री वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सिंपली आपको आना है चैनल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देगा होम पे आइएगा। यहीं पे आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज क्लासेस, इसके बाद आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिकल की क्लासेस और इसके बाद में मिल जाएंगी ऑब्जेक्टिव्स की क्लासेस। तो आप इस फ्री कंटेंट से भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको आना होगा एग्ज़ाम जिला पे, स्टोर पे क्लिक कीजिएगा और यहीं पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के बैच मिल जाएंगे जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हैं। तो आपको जिस भी बैच की रिक्वायरमेंट है आप उस बैच में इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को कर सकते हो। अब तक लाखों लोगों ने अपना O लेवल और सैकड़ों लोगों ने अपना A लेवल कंप्लीट किया है हमारे कंटेंट और अपनी मेहनत के थ्रू। तो इस बार आप लोगों की बारी है। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आउट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।